फिर मैंने बताया था कि मेरी सासू माँ का आपका इस महत्वपूर्ण स्टेप। ब्लॉग शुरू होने से पहले इसने मेरे को बोल दिया था कि प्लीज थोड़ी सी एक्टिंग कर दे, थोड़ा सा पैर दबा के दिखा दे ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज खुशी गढ़वी और आई होप आप लोग को मेरे प्रीवियस व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। मैं फाइनली थाईलैंड से वापस आ गई हूँ, बहुत दिन हो गया है और व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया था बिकॉज माय डैड वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड लॉट्स ऑफ थिंग हैज हैपेंड इन बिटवीन। सो फाइनली माय व्लॉग इज रेडी फॉर यू गाइज टू व्यू। सो चेक दिस आउट एंड सी थाईलैंड से वापस आते समय क्या किया। Hey, what's up everyone? सत श्री अकाल, हेलो, हाउ आर यू, केम छो। तो मैं पहुंच, देख लिया ना आपने क्या हुआ, शॉट लेना ही रह गया है। स्ट्रेस। ये इन्होंने खुशी जी का फेवरेट परफ्यूम तोड़ दिया है और ये जा रहा है गार्बेज में क्योंकि ये अलाउड नहीं है, ये 100 ml से ज़्यादा है। मेरे दो परफ्यूम एकदम सेफ हैं क्योंकि वो 100 ml से कम है। और ये हो गया है खुशी का यहाँ पे भी पोपट पटाक। क्या मोटी ठूस लिया, देख लो इसने क्या क्या ठूस लिया। सारा कुछ वेस्ट करती है ये, ठूसना इसको सब कुछ है। मैंने कॉफी पूरी पी ली है, मेरे को ये नहीं है। कॉफ़ी भी पूरी पी है, कॉफ़ी में भी छोड़ दी है। जो ये इसके अंदर जो सब्वे पड़ा है वो भी आधा छूटा हुआ है। ये रखा है यहाँ पे लेज, ये भी ऐसे का ऐसा है। एक और क्रोसोन लेके आई है मैडम, वो भी ऐसे का ऐसा है। सबको 2-2 बाइट खाएगी और फिर फेंक देगी। ये इनका हाल है। यहाँ से तुम अगर परफ्यूम खरीद लेते हो 4 बॉटल भी 6 बॉटल भी 8 बॉटल जो भी तुमको चाहिए तो ओके है। तुम्हारे परफ्यूम का साइज का बॉटल बड़ा था वो तोड़ दिया जान के। भाई एयरपोर्ट तो पर बहुत ही छोटा है, मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इनके ड्यूटी फ्री में। ना ही कुछ ज़्यादा सस्ता लगा, ना कुछ मज़ेदार लगा। एयरपोर्ट इनका बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट है। मतलब जब हम आए थे तो कोई बंदा ही नहीं आया हुआ था। मतलब लगा लो एक भी सिंगल बंदा ही, पूरा एयरपोर्ट खाली था। हाँ मतलब उनके एम्प्लॉयज़ भी नहीं आए थे। और वो अब मेरे को समझ आया क्यों नहीं आए थे। एक्चुअली हम पहले भी आए हुए थे बट बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि अरे हम भूल ही गए थे कि इतना छोटा सा एयरपोर्ट है। पिछली बार भी हमने यही बातें करी थी। हाँ मैं दिल्ली ट्रैवल करके जा रहा था और ये मुंबई जा रही थी फुकेट से। मतलब मैं वापस दिल्ली जा रहा था, ये मुंबई। अभी हमारी फ्लाइट 15 नंबर गेट से है पर हम अभी टॉयल पे ही बैठे हैं, पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। और आई रिमेम्बर हमने उस वक्त बात नहीं करी थी कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ मिला नहीं। हमें उस वक्त भी कुछ हमें खरीदना था, ये सब था। मुझे अब जब हम लोग अंदर आ गए फिर हमें याद आया कि अरे हमने इस बारे में बात नहीं करी थी, रिमेम्बर। पर हम दोनों इतना ट्रैवल करते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कि हम भूल जाते हैं आधी चीज़ें। तो चॉकलेट्स भी लेनी थी, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी घर वालों के लिए, बट यहाँ पे कुछ बढ़िया लग ही रहा है। इतना कम वैरायटी, इतना कम सब कुछ, ऊपर से जो इनके प्राइजेस हैं वो भी, हाँ मतलब कुछ भी कहीं से भी तुमको फ़ायदा ही नहीं लग रहा है यहाँ से कुछ लेने में। तो अब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे ही देखेंगे सब कुछ जो भी लेना होगा। वहाँ के ड्यूटी फ्री से कुछ उठा लेंगे जो भी चाहिए होगा, ऑफ कोर्स। चलो फिर चलिए गेट की तरफ, लेट हो रहा है हम लोग का। एक्चुअली ना टाइम ही नहीं मिला गाइस। मुझे था कि मैं एंट्रेंस लेके यहाँ तक का ब्लॉग बनाऊँ, ये सब करूँ। इसने मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। पहले तो 10 बार मेरा सामान चेक कर लिया, फिर उसने परफ्यूम फेंक दिया, फिर उसके बाद इतना लंबा वॉक था अंदर जब करके आए। फिर मुझे भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि हम तो रात भर सोए ही नहीं है आज। और बात ये है मेन के एक तो इन्होंने अभी एक नया सीन निकाला हुआ है कि आपको कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, अपना ये सारा वैक्सीन वगैरह और पासपोर्ट वगैरह उस पर अपलोड करना होता है। और वो फाइल्स भी तुम्हारी PDF होनी चाहिए और 1 MB से स्मॉल की होनी चाहिए। तो इतना चल रही हूँ, चल के थक गई हूँ ऑलमोस्ट। सो ये देखो, ये है इनका ड्यूटी फ्री। इतना स्मॉल है ये, मतलब यहाँ से वहाँ से वहाँ गई, इतने में ख़त्म। एंड मुझे लगा था बहुत कुछ एक्सप्लोर करूँगी, बट जैसा मैंने आपको कहा कि जब अंदर आए फिर हमें याद आया कि यार यहाँ पे तो बहुत देर तक बैठे थे और हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि यार यहाँ कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं मिला और ये वो सब। पर इतना ट्रैवल करते हैं ना, भूल जाता है। सो एनीवे, आई विल टॉक टू यू गाइज इन अ व्हाइल। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग। सो हो गई हूँ मैं लेट और अभी जस्ट हेडिंग टू
the gate now so that I can board the flight. तो अभी बस जा रही हूँ अंदर फ्लाइट में बोर्ड करने. सोच रही थी इसको अकेला ही छोड़ दूँ यहाँ पर, अपने आप आ जाएगा. इसको थाईलैंड बहुत पसंद है. तो चलो हम रेडी हैं बोर्ड करने के लिए. एंड इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी. ओके, शी इज नॉट बॉदर्ड. हाँ वो हेल्प करके आगे निकल गई है. बोल रही है चलो ठीक है. हाँ एक फोटो चाहिए. आप लोग का बिग फैन हूँ मैं. काफी 3 साल से आप लोग को फॉलो कर रहा हूँ. हाउ स्वीट. आई विल रिकॉर्ड यू इन माय YouTube then. Thank you so Tell much. me. Thank you. अभी आपको देखा, पहले आपको देखा. नाइस कोइंसिडेंस. जैसे आपको देखा सबको वीडियो दिखाया कि देखिए. How sweet. How sweet. फॉलो करता हूँ. Thank you. एक फोटो ले. Thank you. सो गाइस, अब हम फाइनली जा रहे हैं वापस इंडिया. इंडिया जाने की भी एक अलग एक्साइटमेंट होती है. घर का खाना खाएंगे, घर में जाएंगे. मैं फाइनली जाऊंगा जिम के अंदर. मैं फाइनली डाइट करूंगा, डाइट फूड खाऊंगा और बैक टू रूटीन हो जाऊंगा. इतना सब है ना, जो वो भी एक अलग मज़ेदार चीज़ है. जितनी जल्दी हमें आने की होती है उतना ही जल्दी हमें जाने उतना जल्दी भी नहीं होती, पर हाँ मतलब थोड़े दिन हो जाते हैं उसके बाद. भी बहुत हमें लगता है हाँ चलो 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 बहुत दिन हो गए यहाँ पे, कहीं चलते हैं. और जैसे ही हम बाहर निकल जाएंगे और बाहर अगर हम 10 दिन 15 दिन रहेंगे तो घर, जब घर जा रहे होते हैं तब भी उतनी ही एक्साइटमेंट होती है. हाँ घर जा रहे हैं. हर बार का है. और आप लोग इतने सारे लोग हमें मिलते रहते हो, हमेशा ही मिलते रहते हैं. मेरे को तो बहुत ही दूर दूर से भी देख के आ जाते हैं एकदम ही. सचिन को पीपल गेट क्विकली रिकॉग्नाइज सचिन की पर्सनालिटी. मेरे को यहाँ पे सारे अरबिक बोलते रहते हैं. तो मेरे को शौरमा बहुत पसंद है, मेरे को इन्होंने अरबी बना दिया है. मतलब और उनको ये जो बट आई एम प्राउड इंडियन. इनका जो लाइफ अरबिक में टैटू भी है. पीपल थिंक दैट ओ यू आर. मतलब मैं नॉर्मल रोड पे चल रहा हूँ तो मेरे से अरबी में बात करने लग जाते हैं. मैं फिर उनको बोलता हूँ आई एम नॉट अरबिक. फिर वो बोलते हैं ओ. तो इतना सब आप लोग प्यार देते हो, इसको बनाए रखो. ऐसे ही हमारे YouTube के व्लॉग्स आते रहेंगे और लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते. एंड बाकी अभी व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंडिया जाके आपको हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें लेंगे अपने लव्ड वंस के लिए और क्या क्या करेंगे. तो ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. तो गाइस अभी पता चला है कि गेट चेंज हो गया है हमारा. हम नीचे जा रहे थे एंड देखो आप भीड़ देखो पीछे. खुशी तो इतनी खुश हो गई कि आधे रास्ते में बैठ के मैं बस बातें कर रहा था आप लोगों से, तो हम नीचे नहीं गए. अब उसको वापस ऊपर नहीं चलना पड़ेगा. तो बहुत ही खुश हो गई है. और अब हम जा रहे हैं दूसरे गेट पे. दूसरा गेट थोड़ी दूर है. 40 बोल रहे थे, कौन सा बोल रहे थे, या 14. अच्छा 14 है. तो पास ही है अभी. 14 था वो 40 बोलने लगे. हाँ. गेट बदल दिया इन्होंने, बताओ. और मेरा ये जो व्लॉग है इसको मैं अपने फ़ोन से बना रही हूँ बिकॉज मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया सारा का सारा. खुशी जी का मेमोरी कार्ड फुल हो गया. मेमोरी कार्ड क्या करूँ मैं, बताओ. इसने रखा नहीं. सारे हमारे पास कम से कम 5-6 कार्ड थे, सारे खत्म हो गए. इसको और लाने चाहिए थे ना गाइस. आप लोग बताओ. मेरे को तो है ये एरोप्लेन भी अभी ले ही लेना चाहिए. कौन सा वाला लोगे बताओ. ये वाला लोगे, सुन ये वाला लोगे, ये वाला. वो छोड़ो, वहाँ देखो एयरपोर्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पर देखो, वो जो दिख रहा है वो सी है. अरे सी कौन दिखाता है यार, तुम नहीं है? जानते. और यार कितना जोरदार लग रहा है. तुम वो पता दिखाओ नहीं. सामने जो हमारा प्लेन के साथ वो अटैच हो गया है. अब बस हम जाने वाले हैं. ओके दिखाती हूँ गाइस. चलो यहाँ से देख लो. छोड़ो, वो तो आपने सबने देखा ही है, क्या दिखाऊँ उसको. सो फाइनली बोर्डिंग गेट पे हम पहुँच गए हैं. इन्होंने फ़्लाइट इतनी बार रीस्केड्यूल कर दी, उसके बाद गेट भी इन्होंने चेंज कर दिया. अब मैं फाइनली बोर्ड कर रही हूँ, जस्ट गोइंग इनसाइड. सो गाइस अब हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर. सुबह का व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा है. एंड ये खुशी आ रही है.
खुशी बहुत ही खुश है, बट एट द सेम टाइम सुपर स्लीपी। मैं तो मुझे लग रहा है कि हम अंदर जाके सो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अब ना चला जाए। मैं तो सोच रहा था अंदर जाके बुक पढ़ूंगा, बट अब मैंने तो ये सोचा था अंदर जाके बुक पढ़ूंगा। मैंने और सच्चू ने ना आज इतनी सारी मूवीज हमने डाउनलोड कर ली थी कि हम क्या क्या देख लेंगे। आज मैं तो बुक भी लाया था, मेरे को लगा कि चलो मैं बुक पढ़ लूंगा या मूवीज देख लूंगा, बट फिर ना जाए तुमसे। बट अब तो मैं सोऊंगा, ना पड़ जाए, बुक ना पड़ जाए। अब तो मैं सोऊंगा। और जब अरे यार फ्लाइट हम 3 बजे से तो घर से निकले हुए हैं। और जब हम पिछली बार आए थे रात में हम सोए नहीं थे और अभी इन्होंने 9 बजा दिए हैं सुबह ही। और पिछली बार जब हम आए थे हमने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया और हम सारा टाइम जागे रहे हैं। सो गाइस अभी पता क्या हुआ, अभी आपको बताता हूँ हुआ क्या। हम लोग आए और हमारी ना, वैसे तो यूजुअली मेरे को देख के ही लोग वैसे ही इमरजेंसी एग्जिट सीट दे देते हैं कि थोड़ा एक्सेल स्पेस मिलेगा। एंड अभी क्या हुआ, हमारे को बाई चांस उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट से एक आगे की सीट दी हुई थी बाई चांस। तो वहाँ पे कोई बैठे हुए थे, एक बंदा बैठा हुआ था, तो उसने जैसे ही मेरे को देखा कि अब बीच में बैठेगा, और क्योंकि खुशी को आयल सीट चाहिए होती है हमेशा, अभी भी वो आयल सीट पे मैं ही यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कोई नहीं। चलो ब्रो, जैसा कि अभी आपने देखा ये भी आए थे। ये पहले तो हमारे को इमरजेंसी एग्जिट सीट थी हमारी वाली, और जो बंदा बैठा हुआ था उसने जैसे ही मेरे को देखा, उसने एक बंदे को इशारा किया, बोला कि भाई तू इधर शिफ्ट हो जा। हाँ। तू इधर शिफ्ट हो जा। उसने बोला तो कैसे ना कैसे करके शिफ्ट हो गए। और उसके बाद अब हम फिर वहाँ से हम शिफ्ट हो गए। मैंने एयर होस्टेस को बोला कि एक्सेल सीट है अवेलेबल तो वो दे दो, तो उसने बोला श्योर ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि हम वो एयर सुविधा वाला जो फॉर्म भर रहे थे उसमें बहुत messed up हो गए थे। उस वक्त हमने बोला उनको, तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने मेरे को उसी टाइम दे दी। तो हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे ऑलरेडी विंडो सीट पे कोई था, एंड मैं फिर अगेन खुशी को आयल सीट चाहिए, तो मैं बीच में, तो जैसे ही मैं बीच में बैठा, उसको आगे उसने पूछा किसी से कि कोई सीट अवेलेबल है, जो अभी पानी लेके गए, जिसको कोई मैंने पानी दिया, तो वो भी फटाफट निकल लिए। अब हम राजा बाबू बन के 2 बंदे 3 सीटों पर आराम से लेटेंगे, इमरजेंसी एग्जिट वाली एक्सेल सीट दिल्ली। बॉम्बे ही निकलता है मुझसे यार। हाँ, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बाद में बॉम्बे जाऊंगी। सी यू गाइस। अब फ्लाइंग टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो फोन भी रखवाने वाले हैं, हमारा फोन बंद कराने वाले हैं, इसलिए बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं कि अपने इंस्टाग्राम के बायोडाटा को चेंज करेंगे। क्या लिखोगे उसमें? मैंने कहा कि इंसान को अच्छा, मतलब जो भी इंसान अचीव करता है उसके लिए ना मजदूरी करनी पड़ती है। तो मैं देखूँगा, मैंने मजदूरी भी बहुत करी। मजदूरी बहुत लोगों ने रियल मजदूरी करी है, वो उसकी रिस्पेक्ट है, बट कई लोगों को एडिटिंग करो, उनका ही शूट करो, उन्हीं के ब्लॉग में खुद ही रिकॉर्ड करो, फिर उन्हीं की वीडियो उनको एडिट करके दो, फिर सारा कुछ उन्हीं का करते रहो, उनका खाना देखो, उनका पीना देखो। वो एक मैंने रील बनाई थी कि दूसरों के बच्चे पालना भी ना बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर उसमें खुशी मेरे से पूछती आप किसका बच्चा पाल रहे हो? फिर मैंने बताया था कि मेरी सासू माँ का। आपका एक महत्वपूर्ण स्टेप है। ये बोल रहे हैं, बेसिकली ये बोल रहे हैं टाइगर पाल लो, कुत्ता पाल लो, डायनासोर पाल लो, उड़ान के दौरान लड़की मत पाल लो। समय रखें और अपनी सीट पर ही बचे रहें। हम आपकी वीडियो चलाई तो ये देखो क्या करने लगे। भाई साहब ये पैर ही इसलिए रखे इसने वीडियो बनाने के लिए कि चल थोड़े से पैर दबा दे प्लीज। पहले मेरे को वीडियो बनाने से पहले, अब सच मत बताऊं तो मेरे को बोली प्लीज आज थोड़े से ना एक्टिंग कर दे पैर दबाने की यूट्यूब में प्लीज, झूठ ब्लॉग बोल चल रहा है जाएगा प्लीज, ये बोला इसने मेरे को। कितना मैंने कहा, मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। झूठ बोल रहा है, तोड़ के दिखा दो, दिखा तोड़ के, फिर चल मैं मान जाऊं। ओए होए
अब ये एक्टिंग कर रहा है, झूठ मत बोल, सच भाई झूठ मैं सच बता रहा हूँ, इसने मेरे को अब तुम्हारे ऊपर है, तुम मानो चाहे ना मानो, ब्लॉग शुरू होने से पहले इसने मेरे को बोल दिया था कि प्लीज थोड़ी सी एक्टिंग कर दे, थोड़ा सा पैर दबा के दिखा दे, झूठ ब्लॉग बोल रहा है। वायरल हो जाएगा। मैंने झूठ कहा बोल चल रहा है, ठीक है, झूठ बोल रहा है भाई, झूठ बोल रहा पर मैंने कहा है मैं रियल रखूंगा यूट्यूब, तो मैं रियल रख रहा हूँ। है। झूठ बोलो कुछ। तो देख लो सारा सामान में से उठाया लिया, ले ही जा रहा हूँ, मेरे को दे दिया, बोल के मेरे को तो चलना ही नहीं है, इसके लिए गाड़ी मंगाओ एयरपोर्ट के अंदर। मंगाओ ना फिर। प्राइवेट जेट में लेके जाएंगे। वेरी नाइस। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, सचिन फ्लाइट से तो उतर गया है, पर लग रहा है इसकी ट्रेन छूट रही है आगे। इतनी स्पीड में। मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ। हाँ हम जागे हुए। फ्लाइट में भी नहीं सो हम पाया, सो गए मैडम थे, तो हम अपनी सो टांगे गए। मेरे सर के ऊपर रख के सो गई फ्लाइट में। खुद भी सो गया था, बाजू वाले को भगा दिया अलग आधे से, घंटे में सोया हूँ मैं। बाजू वाले को भगा दिया अलग से। देखा ना क्या हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। क्या होता है ना, नया नया यूट्यूब स्टार्ट करते हो आप, बहुत दिन तक उलझे रहते हो कि क्या हो रहा है, अपने व्लॉग्स को कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मुझे तो और कुछ नहीं समझ आया। मैं वहाँ से लैंड हुई, सचिन के साथ बातें कर रही थी और इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, नीचे उतरी, आते ही गाड़ी में बैठते सो गई, भूल गई, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। So this is how I ended my trip of Phuket. See you guys in my next vlog. Don't forget to subscribe.